आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और मेरे साथ निकालें रोमियो 12 अध्याय और उसकी पहली 2 आयतें मैं आपके सामने पढ़ूंगा। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आमीन। आइए छोटी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी, दयालु स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए जो आपने हमें दिया और आपका पवित्र वचन पढ़ा गया है प्रभु, जो प्रभु सत्य है, अटल है, अपरिवर्तनशील है। इस वचन के लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं कि अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करना और अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में वचन को कहने के लिए अनुग्रह प्रदान करना। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम सब अपने आप को आपके पवित्र और सामर्थी हाथों में देते हैं। हमारे देह, आत्मा, प्राण का नियंत्रण अपने हाथों में ले। आपकी उपस्थिति में हम भक्ति भाव के साथ बैठ के आपके पवित्र वचन को सुन सके, ऐसी दया करना प्रभु जी। मेरी प्रार्थना है जो लोग यहाँ पर आए हैं सबको आशीषित करना, जो फोन के माध्यम से जुड़े हैं उन भाई बहनों को भी आशीषित करना। मेरी प्रार्थना है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है और YouTube के माध्यम से इस संदेश को बाद में सुनेंगे, उन सब पर भी अपनी आशीष भरा हाथ रखना, सबको बहुतायत से आशीष देना। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे भूल चूक अपराधों को आप क्षमा करें और हम पर अपने अनुग्रह का हाथ रखें। हम अपने आप को आपके पवित्र हाथों में देते हैं। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। आप लोग बैठ सकते हो। आज का विषय है, इस संसार के सदृश्य ना बनो। बी नॉट कन्फॉर्म टू दिस वर्ल्ड। इस संसार के सदृश्य ना बनो। प्रभु आप सबको आशीष दे और प्रभु का धन्यवाद हो कि उसके अनुग्रह से, उसकी दया से हम सबों को एक और मौका मिला कि उसके नाम में हम यहाँ पर जमा हो सके और उसकी आवाज को सुन सके। मैं अक्सर एक और बात देखता हूँ, अपने भाई बहनों के बीच में भी देखता हूँ कि लोग वचनों को सुनने के बाद याद नहीं रखते, ध्यान से उतर जाता है वचन। तो उसका परिणाम ये होता है कि जरूरत के समय हमें ये मालूम नहीं पड़ता कि वचन के अनुसार हमें कैसा व्यवहार करना है। और जैसा कि हम सब लोग इस बात को जानते हैं, परमेश्वर का पवित्र वचन, चाहे हम इसको पढ़ें चाहे हम इसको सुने, ये हम सबके जीवन के परिवर्तन के लिए है। इस वचन को हम शौकिया तौर पर नहीं पढ़ सकते और शौकिया तौर पर नहीं सुन सकते, बल्कि इस वचन को हम अपने जीवन के परिवर्तन के लिए पढ़ें और सुने, तब हमारे जीवन में लाभ होगा। कुछ भाई बहन तो
इन वचनों को ध्यान देते हैं, इसको दोबारा सुनते हैं और इन बातों पर मनन करते हैं। और उसका उद्देश्य यही है कि हम वचनों के अनुसार अपनी जिंदगी को जी सके। हम सबकी जिंदगी के अंदर एक युद्ध है और हम सबको व्यक्तिगत रीति से अपनी उस लड़ाई को जीतना है। और ये लड़ाई जो है ये मांस और लहू से नहीं है, किसी मनुष्य के साथ नहीं है, चाहे वो हमारा रिश्तेदार हो, चाहे हमारा पड़ोसी हो, चाहे हमारा कोई बैरी हो। कोई भी व्यक्ति जो मांस और लहू का है उसके साथ हमारी लड़ाई नहीं है। ये अंधकार की ताकतों के साथ में हमारी लड़ाई है। जिस प्रकार से परमेश्वर एक मनुष्य को अपने आत्मा से भरता है और अपने वचन के द्वारा उसको एक ऐसा जीवन देता है जो संसार से बिल्कुल भिन्न है, फर्क है। और इसीलिए परमेश्वर के लोग हमेशा परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, उस वचन के अनुसार जीवन जीते हैं। ये वचन के द्वारा हमारे जीवन का परिवर्तन होता है। अगर हम अपने जीवन के परिवर्तन के लिए इसको पढ़ते और सुनते हैं तो हमारे जीवन में इससे लाभ होगा। और हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रीति से अपनी लड़ाई लड़नी है। पुरुषों की अपनी अलग लड़ाई है, स्त्रियों की अपनी अलग लड़ाई है। क्योंकि हम सभी लोग, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हम एक अलग एनवायरनमेंट में रहते हैं। हमारे साथ में जुड़े हुए लोग जो हैं वो अलग अलग प्रकार के लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि जिनके बीच में हम लोग रहते हैं। और इसलिए हम सभी भाई बहनों को परमेश्वर के पवित्र वचन की जरूरत है, ताकि इस वचन के अनुसार हम अपना व्यवहार कर सकें। इस वचन को हम अपने व्यवहार में लेकर के आ सकें, क्योंकि इस वचन से ही हमको जीत मिल सकती है। इस वचन के द्वारा ही हम विजयी हो सकते हैं, जयवंत हो सकते हैं, अगर हमारा इस वचन के ऊपर विश्वास है तब। वरना हम अपने अपने क्षेत्रों में शैतान के द्वारा हारते रहेंगे। और उस हार से बचने का एक ही तरीका है मेरे लिए और आपके लिए, कि हम प्रार्थना सहित इस वचन का अध्ययन करते रहें और कोशिश करें कि वचन को अपने जीवन से प्रकट करें। इस वचन के द्वारा ही हम अपनी लड़ाई को जीत सकते हैं। जब हमारा विश्वास इस वचन पर होगा तो निश्चय ही हम अपने प्राणों में बलवंत होते चले जाएंगे और प्रभु हमारी सहायता करेगा, प्रभु हमें छुड़ाएगा, प्रभु हमारा मार्गदर्शन करेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे कि हम सभी लोग अपने जो हमारा अंदरूनी मनुष्य तत्व जो है इसको दिन प्रतिदिन नया करते रहे, दिन प्रतिदिन मजबूत करते रहे, प्रार्थना के द्वारा और वचन के द्वारा अपने प्राणों को जोरावर बनाते रहे। तो आज का जो हमारा विषय है जिसकी हमने बात की है वो विषय है इस संसार के सदृश्य ना बने। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जल्दी ही आने वाले हैं और वो अपनी ऐसी दुल्हन को लेने के लिए आने वाले हैं जिसके विषय में पौलुस कहता है कि वो बेदाग है और बेझुर्री है। प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन जो प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में हमें मिलती है, जिसने महीन मलमल पहना हुआ है,
पूरी तरीके से अपने आप को तैयार कर लिया है, यानी कि धार्मिकता के काम। कौन से धार्मिकता? मसीह की धार्मिकता, और उससे अपने आप को सजा लिया है। तो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन जो है वो संसार के सदृश्य नहीं है, क्योंकि संसार के अंदर क्या है? दाग है, संसार के अंदर झुर्री है, संसार के अंदर वो सभी बुरी बातें पाई जाती हैं जो प्रभु के लोगों के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन जो है वो संसार के सदृश्य नहीं है, क्योंकि उसने उस धार्मिकता के कामों को अपनाया है, उस महीन मलमल को पहना है और अपने सोल को अच्छी तरह से कवर किया है। तो ये विषय हमें इसी बात को दिखाता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि संसार जो है वो शैतान को रिप्रेजेंट करता है, उसे दर्शाता है, और हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है स्वर्ग को दर्शाता है। अब इस संसार के अंदर जो भी काम पाए जाते हैं, जो भी बातें संसार के अंदर हो रही हैं, वो सब शैतान की ओर से है, और शैतान से प्रभावित होकर के संसार जो है तमाम अनुचित बातें बोलता है, अनुचित काम करता है, और सारे क्रियाकलाप संसार के अनुचित है, जिसको किसी भी रीति से उचित नहीं ठहराया जाता। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तो परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा उसमें डेरा किया और ये घोषणा की कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें रहने से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और वचन देहधारी हुआ, वचन ने उस देह को पहन लिया। परमेश्वर अपनी संपूर्ण विशेषताओं के साथ, उसमें जितने भी गुण हैं, जितनी भी उसमें भली बातें हैं, सभी बातों के साथ वचन के द्वारा यीशु मसीह में देहधारी हुआ। बाइबल में लिखा है उसमें परमेश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। प्रभु यीशु मसीह में उसमें सारा परमेश्वरत्व है। प्रभु यीशु मसीह में वो एक कंप्लीट गॉड है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों टाइटल जो है प्रभु यीशु मसीह में पूरे हो जाते हैं। इसलिए पौलुस जो है वचन में कहता है, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह परमेश्वर जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा और स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, महिमा में ऊपर उठाया गया। यानी कि गॉड वाज मैनिफेस्टेड इन फ्लैश। परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ अपनी संपूर्ण विशेषताओं के साथ। इसलिए पतरस ने जब कहा यीशु मसीह से कि तेरी इच्छा हो तो यहां पर 3 मंडप बनाऊं, तो एक उजले बादल ने उसे छा लिया और उसमें से ये आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें रहने से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। यानी कि अब परमेश्वर जो बात करेगा वो पुत्र के माध्यम से बात करेगा। अब वचन देहधारी हुआ, वचन ने शरीर में डेरा किया और उस शरीर में वो लोगों के बीच में चला फिरा और वो सब काम किए। एक तरफ संसार है, एक तरफ देहधारी परमेश्वर है। देहधारी परमेश्वर मनुष्यों के बीच में चल फिर रहा है। एक तरफ सांसारिक अंधकार है पूरी तरीके से
और एक तरफ प्रभु यीशु मसीह में वचन के द्वारा संपूर्ण उजियाला है, प्रकाश ही प्रकाश है। अब एक बार जब हम संसार में थे तो पौलुस क्या कहता है कि हम अंधकार थे, हमारे अंदर कोई रोशनी नहीं थी जो किसी को बाहर दिखाई देती। हाँ, चुने हुए लोगों के जीवन के अंदर एक पहले से ठहराया हुआ विश्वास का बीज था, कहीं हृदय के अंदर गहराई में पड़ा हुआ था। लेकिन आप जानते हो, कोई भी बीज तब तक उग नहीं सकता जब तक उस पर सूर्य का प्रकाश ना पड़े। जब हमारे जीवन के ऊपर परमेश्वर के वचन का उजियाला चमका तो वो बीज बाहर निकलने लगा, हरकत में आ गया, उसके अंदर जो जिंदगी थी वो बाहर निकलने लगी। वचन के प्रकाश के द्वारा हमारे जीवन के अंदर एक परिवर्तन शुरू हो गया, क्योंकि प्रभु ने हमारे जीवन के अंदर एक बीज रखा था, पहले से ठहराया गया था। तो पौलुस कहता है कि एक समय हम अंधकार थे, वास्तव में हम भी अंधकार थे, अंधकार में थे हम, लेकिन वो पौलुस जिसे प्रभु ने बहुत प्रकाशन दिया, और प्रकाशन जो है इंसान को स्थिर कर देता है, डावाडोल नहीं होता इंसान। प्रकाशन जो है इंसान को स्थिर कर देता है। और परमेश्वर ने पौलुस को अपना प्रकाशन दिया, और जब उसे प्रकाशन मिला तो वो वचन में जड़ पकड़ता गया और स्थिर हो गया। और पौलुस ने जो है वो स्थिरता वाला संदेश जो है पवित्र आत्मा के माध्यम से चर्च को दिया। अब यहां पर जो हमने पढ़ा है कि संसार के सदृश्य ना बनो, ये हमारा विषय है, इस संसार के सदृश्य ना बनो। अब हमें इस बात को देखना है, अगर हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है, तो हमें दूसरों की जिंदगियों को चेक नहीं करना है, सबसे पहले हमें अपने जीवन को चेक करना है। क्योंकि जो इंसान प्रभु यीशु मसीह के साथ में जाने की तैयारी करेगा, वो अपने जीवन पर निरंतर ध्यान लगा करके रखेगा, वचन से अपने आप को जांचता रहेगा, वचन से जांचेगा अपने आप को। क्योंकि अगर हम अपने जीवन को वचन से ना जांचे तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा। अब संसार जो है, संसार इस वचन पर विश्वास नहीं करता, परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि संसार का विश्वास परमेश्वर के वचन पर नहीं है, इसलिए वो अपने जीवन को इस वचन के माध्यम से नहीं जांचेगा। आज संसार के अंदर आपको बहुत से धार्मिक लोग दिखाई देंगे, जैसे बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि वे भक्ति का भेष तो धरेंगे लेकिन उसकी शक्ति को ना पहचानेंगे, ऐसों से परे रहना। यानी कि भक्ति का भेष धरेंगे, वो अपने आप को दिखाएंगे कि वो परमेश्वर के सदृश्य बन रहे हैं, क्योंकि भक्ति का मतलब ही यह है कि परमेश्वर के समान होना, कि हम भक्त इसीलिए हैं ताकि हम उसके अनुसार अंश अंश करके बदलते चले जाएं। तो ये संसार भक्ति का भेष धरता है लेकिन उसकी शक्ति का इनकार करता है। कौन सी शक्ति का? उसकी ट्रांसफॉर्मेशन वाली पावर का, यानी कि रूपांतरित करने वाली शक्ति का इनकार करता है। कैसे रूपांतरण होता है? भीतरी तौर से जब प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर में गए तो वहां पर एक
ट्रांसफॉर्मेशन का काम शुरू हो गया उसके जीवन के अंदर। वो सोचने लगा, विचार करने लगा। प्रभु यीशु मसीह को उसने देखा, उसके बारे में बहुत सुना हुआ था। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में रहते हुए उसके हृदय का परिवर्तन शुरू हो गया। क्या हो रहा है? यानी कि प्रभु यीशु मसीह में बदल देने की शक्ति है, और जब उसमें बदलाव आ गया तो उसने कहा कि इससे पहले, ऐसा सोचा कि इससे पहले प्रभु यीशु मसीह उसके घर से विदा हो, वो उसके सामने ही कुछ इकरार करना चाहता है। प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूं, जिसका नाहक लिया है उसका चौगुना फेर देता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। उससे पहले वो संसार के सदृश्य था, संसार के सदृश्य था। संसार को क्या चाहिए? आज पैसा चाहिए, क्योंकि हर काम करने के लिए आपको पैसे की जरूरत है। पैसा चाहिए था, और पैसा उसने इकट्ठा किया। कैसे इकट्ठा किया? लोगों से नाहक ले लिया, उसका हक नहीं था। और आज देखिए, कितने पुलिस वाले ऐसे हैं जो नाहक लेते हैं, कितने ट्रैफिक पुलिस वाले ऐसे हैं जो नाहक लेते हैं, कितने ही लोग ऐसे हैं जो काम करने के एवज में उन्हें सरकारी तनख्वाहें मिलती हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? रिश्वत लेते हैं। जब ऑफिसर्स ने यूहन्ना से पूछा था कि भाई हम क्या करें, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे ज्यादा मत लेना, जो ठहराया गया उससे ज्यादा मत लेना। यहां पर हम जक्कई को देखते हैं कि जक्कई ने अपना खजाना जो है भर लिया था, क्योंकि पहले वो संसार के सदृश्य था। जैसा संसार काम कर रहा है वैसे वो काम कर रहे थे। और आज भी ना जाने कितने प्रचारक, कितने पादरी, और कितने जो अपने आप को भविष्यद्वक्ता कहते हैं, कितने अपने आप को जो प्रेरित कहते हैं इस दुनिया के अंदर, वो क्या है? पैसे के पीछे हैं। उनको पैसा चाहिए। जो उनको मुफ्त में मिला है उसको वो कैसे बेच रहे हैं? पैसे में बेच रहे हैं। कीमत लगा दी कि अगर सिर के ऊपर हाथ रख के अगर आपने दुआ करवानी है तो उसके लिए कीमत लगा दी कि स्पेशल प्रार्थना होगी तो उसके लिए आपको इतना देना पड़ेगा। लोग दुआ करके उस तेल को बेच रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। आपको प्रभु ने सब कुछ मुफ्त में दिया है, लेकिन आपने उसको कमाई का साधन बना दिया है। आज लोग यही तो कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, बड़े बड़े आलीशान भवन बना रहे हैं, उसमें बड़ी चमक दमक आपको दिखाई देगी। अब कहां से वो पैसा ला रहे हैं, कहां से पैसा आ रहा है, लेकिन ऐसा हो रहा है, जगह जगह ऐसा हो रहा है। तो लेकिन जब इसके हृदय का परिवर्तन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जक्कई का, तो इसने तुरंत ही कह दिया कि प्रभु, जिसका मैंने नाहक लिया है चौगुना फेर दूंगा। आज क्या लोगों के जीवन परिवर्तन नहीं हो रहे? आज लोग ये क्यों नहीं कहते कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूं, जिसका नाहक लिया है चौगुना फेर देता हूं? आज लोग फेरने को तैयार नहीं। इस संसार के सदृश्य ना बनो। तो संसार कैसा है? भक्ति का भेष तो धरता है, लेकिन उसकी शक्ति का इनकार करता है। लिखा है, ऐसों से परे रहना। अब जो भक्त लोग जो हैं दुनिया के अंदर, भक्ति करने वाले, उनसे एक बार पूछ के देखो कि भाई आपके जीवन में क्या बदला, आप वो बताइए। एक तरफ भक्ति भी चल रही है, दूसरी तरफ गालियां भी दे रहे हैं।
एक तरफ भक्ति भी चल रही है, दूसरी तरफ लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है। एक तरफ भक्ति भी चल रही है और दूसरी तरफ डंडे लाठियों से धर्म के नाम पे मार भी रहे हैं। तो भाई ये कैसी भक्ति है? ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति का भेष है। ये वो भक्ति का भेष तो धरेंगे लेकिन उसकी शक्ति का इनकार करेंगे। ऐसों से परे रहना बाइबल ये बताती है। इस संसार के सदृश्य ना बनो, पौलुस इस बात को बताता है। अब पौलुस इस बात को जानता था अच्छी तरीके से, और आप और मैं भी इन बातों को समझते हैं कि अगर हम संसार में दृष्टि करें तो संसार कैसा है, सांसारिक लोग आखिर कैसे हैं। जब उनके साथ में कोई व्यवहार करेगा तो मालूम हो जाएगा कि संसार कैसा है, संसार के लोग कैसे हैं, कैसे उनके क्रियाकलाप हैं, क्या क्या वो करते हैं। उनका कोई आधार नहीं है, संसार का कोई आधार नहीं है। आज वो कुछ बात बोलेंगे, कल फिर बदल जाएंगे, कल कुछ बोलेंगे, परसों फिर बदल जाएंगे। इस प्रकार का है ये संसार। ऐसे संसार से परमेश्वर ने प्रेम किया। अंधकार से भरा हुआ, कोई अच्छाई नहीं, परमेश्वर ने ऐसे संसार से प्रेम किया और अपना एकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु हमेशा की जिंदगी पाए। और इसीलिए ये खुशखबरी जो है, ये सुसमाचार जो है, ये प्रचार किया जाता है। प्रचार इसलिए किया जाता है क्योंकि इसी संसार के अंदर कहीं किसी जगह पर परमेश्वर के चुने हुए लोग खो गए हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। और इसी तरीके से चलते चलते एक दिन जक्कई जो है वो प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में आ गया। उसने उस प्रकाश को देख लिया जिस प्रकाश ने उसके जीवन का परिवर्तन कर दिया, उसके हृदय बदल चुका था। अब जक्कई जो है संसार से निकल के वापस कहां आ गया? प्रभु की उपस्थिति में आ गया। और प्रभु ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। वहां पर एक बदलाव जो है वो शुरू हो गया। देखिए, एक वक्त ऐसा था कि जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो हमारा बड़ा दिल करता था कि भैया हम फिल्में देखें, बड़ा दिल करता था कि फिल्मी गाने सुने हैं? तो फिल्में देखते थे, फिल्में गाने सुनते थे और इधर उधर भटकते फिरते थे, खेलते थे। और जब ये टीवी का चलन शुरू हुआ, टेलीविजन आया, उसके बाद में टेलीविजन में फंस गए। कभी कोई सीरियल देख रहे हैं, कोई हंसी का प्रोग्राम देख रहे हैं, कुछ और प्रोग्राम देख रहे हैं, क्योंकि हम संसार के साथ में पूरी तरीके से क्या थे? जुड़े हुए थे, अटैच थे। हमें मालूम नहीं था क्या अच्छा है क्या बुरा है। हमको ये मालूम नहीं था कि इन सब चीजों के, इन सब प्रोग्राम्स के हमारे जीवन पर असर क्या पड़ेगा। और इस तरीके से हम अपनी जिंदगी को जी रहे थे। लेकिन जब प्रभु ने हमारे जीवन के ऊपर अनुग्रह किया, हमें दया की, तो हमारी सबसे पहले क्या हुई? संगत बदल गई। पहले हमारी संगत किसके साथ थी? संसार के साथ थी। तो लिखा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो जब हम संसार में थे तो हमारा कोई चरित्र ही नहीं था। अच्छे चरित्र की हम क्या बात करें, हमारा कोई चरित्र ही नहीं था। हम संसार में थे, पूरी तरह से
बिगड़े हुए लोग थे। लेकिन जब हम प्रभु की संगत में आए, अब अच्छी संगति हमें मिलने लगी। अच्छी संगति में हमने सुना प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि वो निष्पाप था, वो पवित्र था, वो प्रेम करता है, उसने हमारे लिए अपना बलिदान दे दिया, उसने हमें जिंदगी से संबंधित बातें सुनाई। अब हमारी जब संगत बदल गई तो अब हम संसार से धीरे धीरे बाहर निकलने लगे, क्योंकि संसार का आकर्षण इतना ज्यादा है, संसार की तरफ से खिंचाव इतना ज्यादा है कि इंसान एकदम बाहर नहीं निकल पाता। क्योंकि धीरे धीरे समझ खुलती है, धीरे धीरे आंखें खुलती हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम समझदार होते हैं, मैच्योर होते हैं, तो हमें भलाई और बुराई के बारे में पता चलता है। ये सब काम धीरे धीरे होते हैं, क्योंकि जो सियाना व्यक्ति है, मैच्योर है, वो भले को ग्रहण करना और बुरे को त्यागना सीख जाता है। बच्चों को नहीं पता क्या भला है क्या बुरा है, उनके लिए सारी बातें एक समान है। लेकिन जब इंसान मैच्योर होगा, समझदार होगा, तब उसको ये पता चलेगा भला क्या है, उसे हम ग्रहण करें, क्या बुरा है उसको हम त्यागें। अब प्रभु ने हमें अनुग्रह के द्वारा संसार से अपने पुत्र यीशु मसीह की संगति में बुला लिया। अब जीवन का परिवर्तन धीरे धीरे होगा। और फिर वचन हमें ये बात को बता रहा है कि तुम संसार के सदृश्य ना बनो। यहां पर हमारे ध्यान को खींचा जा रहा है, फोकस किया जा रहा है कि हम रुक के, ठहर के इस बात पर विचार करें कि ये क्या बात है कि संसार के सदृश्य ना बनो, कि हमें कैसा बनना है, आखिर किसके जैसा बनना है। संसार के लिए तो बता दिया, संसार के जैसे नहीं बनो, उसके सदृश्य नहीं बनना। फिर किसके सदृश्य बनना है? प्रभु यीशु मसीह के सदृश्य बनना है, उसके जैसा बनना है। लिखा है कि जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी हो। अब ये काम जो है रातों रात नहीं हो सकता, एक दिन का ये काम नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर संसार जो है कितने धीरे धीरे रिस रिस के घुसा है। हम पैदा हुए इस संसार में झूठ बोलते हुए बड़े, और कैसे हमने चालाकियां सीखी और किस प्रकार से धीरे 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 संसार हमारे प्राणों में पूरी तरीके से समा चुका है। तो ये एक दिन में कैसे निकल सकता है? ये कैसे हो सकता है कि इंसान बपतिस्मा ले ले और पूरा उसका बदलाव एक बार में हो जाए? नहीं हो सकता। धीरे धीरे ये संसार हमारे अंदर से बाहर निकलेगा। संसार का बाहर निकलने का मतलब ये है कि हमारे प्राणों के अंदर से संसार रूपी जहर, विष, वो बाहर निकल रहा है, और उसको बाहर निकालने का एक ही तरीका है, और वो है परमेश्वर का वचन। जैसा कि बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। पहले संसार को, शैतान को सौंपे हुए थे। हमारे अंग अधर्म के हथियार होने के लिए शैतान के हाथ में थे। हम उसका एक टूल बने हुए थे। शैतान खूब चाहता था कि हम वो गाने गाएं जिससे वो प्रसन्न होता है। इसलिए हमारी जुबान पर, हमारे हृदय में, हमारे दिमाग के अंदर तमाम फिल्मी गाने भरे हुए थे। और जब हम उन गानों को गाते थे, गुनगुनाते थे, तो उससे क्या होता था? शैतान प्रसन्न होता था, खुश होता था।
क्योंकि हम संसार के सदृश्य थे। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह की संगति में आए तो अब बदलाव शुरू हो गया। हमें इस बात को भी रुक कर सोचना है कि क्या हमने अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दिया है। अगर सौंप दिया है तो अब हमारे गीत भजन जो है वो बदल जाएंगे। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। अब क्या है? ये जुबान परमेश्वर की महिमा के लिए गा रही है। धार्मिकता का हथियार होने के लिए अब प्रभु के हाथ में पहुंच गई है। अब कोई भी प्रभु का असली बच्चा जो है वो कभी ऐसा नहीं करेगा कि चर्च में तो मसीही गीत गा रहा है और बाहर जाके अपने दोस्तों में फिल्मी गीत गा रहा। एक ही काम करेगा वो। अगर नया जन्म प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है वो एक ही काम करेगा। अगर प्रभु की महिमा कर रहा है तो प्रभु की ही महिमा करेगा। बाकी सब जगह वो साइलेंट रहेगा, शांत रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो संसार के सदृश्य नहीं है कि संसार के जैसे बन जाएं। अब संसार को देखिए, संसार को फैशन परिस्थिति की आत्मा ने जकड़ा हुआ है। नए नए आपके हॉलीवुड से या बॉलीवुड से नए नए फैशन निकल के बाहर आते हैं। सारा फैशन वहीं से आता है और उनकी देखा देख सब लोग वैसे ही करने लगे। पुरुष जो हैं पुरुषों की कॉपी करते हैं, स्त्री जो हैं स्त्रियों की कॉपी करते हैं। वो उनके जैसा दिखना चाहते हैं, अपनी पहचान उनके साथ कराना चाहते हैं। इसलिए बालों का स्टाइल फिल्म स्टारों की तरह बनाएंगे, कपड़ों का स्टाइल फिल्म स्टारों की तरह बनाएंगे, अपने नाखून जो हैं वो फिल्म स्टारों की तरह रंगेंगे, वैसा दिखाएंगे। यानी कि सभी कुछ वहीं से कॉपी की जा रही है। और आज मसीह समाज को भी देख लीजिए आप। अगर हम मसीही समाज को देखें तो वो भी वैसा ही कर रहे हैं। आप उनका पहनावा देख लीजिए, आप उनका हेयर स्टाइल देख लीजिए कि वो उन्हीं की कॉपी करने में लगे हुए और अपने आप को ये दिखाना चाहते हैं कि भाई हाँ वो कितने अच्छे लगते हैं। संसार के साथ अपनी पहचान दर्ज कराते हैं, दिखाते हैं। वो आपको संसार से फर्क नहीं लगेंगे, अलग नहीं लगेंगे। लेकिन जो प्रभु का बेटा और बेटी है वो संसार के सदृश्य कभी नहीं बनेगा। वो वचन में इस बात को पढ़ लेगा कि स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने और ना पुरुष स्त्री का पहरावा पहने। हर एक परमेश्वर की बेटी जो है प्रभु के वचन का पालन करेगी और कभी भी वो पैंट जीन्स इत्यादि नहीं पहनेगी, क्योंकि उसको पता है कि ये पहनावा स्त्रियों का नहीं है, ये पुरुषों का पहनावा है। तो परमेश्वर के बेटे और बेटी वो संसार के सदृश्य नहीं बनते, बल्कि परमेश्वर के बेटे और बेटियों की तरह व्यवहार करते हैं। वो ऐसा पहरावा पहनते हैं, स्त्री स्त्री का पहरावा पहनेगी, पुरुष पुरुष का पहरावा पहनेगी। आइए हम कुछ आयतों को भी पढ़ेंगे। यूहन्ना की पहली पत्री और उसका 5वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत। यहां लिखा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं
और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। यूहन्ना ने अपनी पत्री में इस बात को लिखा कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा। उसने इस बात को अच्छी तरीके से पहचाना। और कभी भी शैतान ये नहीं चाहेगा कि उसके वश से कोई छूटे। वो सभी को अपने वश में करके रखना चाहता है। सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। इसीलिए पतरस अपनी पत्री में ये बताता है, पतरस ने अपनी पत्री में कहा कि बपतिस्मा अर्थात वह पानी का दृष्टांत अब तुम्हें बचाता है। बपतिस्मा अर्थात वह पानी का दृष्टांत अब तुम्हें बचाता है, जिसमें शरीर का मैल दूर करने की बात नहीं है। पतरस कहता है जिसका मतलब है शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना। तो हमें किसी ना किसी के वश में तो रहना है। तो जो अनंत जीवन के लिए ठहराए गए लोग हैं, वो लोग अपने आप को परमेश्वर के वश में कर देते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं। जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने के लिए जा रहा हो, तो वो इस बात को ध्यान में रखे कि वो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपने जा रहा है, कि वो परमेश्वर के वश में हो जाए। और वो भी कैसे? शुद्ध विवेक से, कि हमें ये पता हो कि हम क्या काम करने जा रहे हैं। तो वो कहता कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, उस बात को पहचान रहा है। और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा। क्या हम लोग ये नहीं चाहेंगे कि हम उस दुष्ट के वश से छूट जाएं और परमेश्वर के वश में हो जाएं? तो उसका यही तरीका है कि संसार के सदृश्य ना बनो। संसारिक लोग तो अगर भक्ति भी करेंगे यीशु मसीह की, जो संसारिक है, वो आपको पता चलेगा आज वो दुआ कर रहा है और कल जो है वो आपको कहीं और नजर आएगा। तो परमेश्वर के पास टिका नहीं रह सकता। लेकिन परमेश्वर के सच्चे बेटे और बेटी, चाहे उन्हें दुख हो या सुख हो, वो अपने प्रभु से ही प्रेम करते हैं। जो परमेश्वर के सच्चे लोग होते हैं, वो कभी अपने सृजनहार को छोड़ते नहीं हैं और हालातों की वजह से उसे छोड़ के बुरा भला नहीं बोलते। हम अय्यूब का जीवन देख लें, क्या उसकी जिंदगी हो गई थी, लेकिन वो परमेश्वर पर विश्वास किए रहा। शद्रक, मेशक और अबेदनगो, आग की भट्टी में उनको डाला जाना था, लेकिन उन्होंने अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। डैनियल को देखो, शेर की मांद में डाला जाने वाला था, उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, तो वो आग की भट्टी में चले गए, शेर की मांद में चला गया डैनियल। और वो जो है, देखिए कितनी बीमारी की वजह से जो है क्या हालात उसके हो गए थे कि उसके यार दोस्त सब छोड़ के चले गए, उसके मित्र उसको छोड़ के चले गए, उसकी पत्नी उसके खिलाफ हो गई, लेकिन वो प्रभु को थामे रहा। तो जिंदगी के अंदर दुख, मुसीबत या बीमारी हारी का मतलब ये नहीं है कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया या त्याग दिया। वो छोड़ता और त्यागता नहीं है। हमें भी उसके वचन को थामे रहना चाहिए, क्योंकि वही जिंदा खुदा है। वो अपने लोगों को समय पर छुड़ाता है और छोड़ता और त्यागता नहीं है। तो यहां पर सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है।
अय्यूब देखेंगे 9 अध्याय और उसकी 24वीं आयत। अय्यूब 9 अध्याय और उसकी 24वीं आयत देखेंगे। देश दुष्टों के हाथ में दिया गया है, वह उसके न्यायियों की आंखों को बंद कर देता है। इसका करने वाला वही ना हो तो कौन है। इंग्लिश में लिखा है, द अर्थ इज गिवन इनटू द हैंड ऑफ द विकेड, कि ये पृथ्वी जो है ये दुष्ट के हाथ में दी गई है। द अर्थ इज गिवन इनटू द हैंड ऑफ विकेड, ही कवर द फेसेस ऑफ द जजेस, वो न्यायियों की आंखों को बंद कर देता है कि इसका करने वाला वो दुष्ट नहीं है तो कौन है। आज देखिए, जहां तक न्याय की बात है, न्याय आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगा। कोई अगर प्रभु का भय मानने वाला होगा, किसी के हृदय के अंदर अगर थोड़ा भी प्रभु का भय है, डर है, नहीं तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। लोग तरस नहीं खाते हैं, क्योंकि देश जो है वो दुष्ट के हाथ में दिया गया है। वो न्यायियों की जो जजेस जो हैं, उनकी आंखों को बंद कर देता है। और आंखें बंद कैसे होती है? घूस से, पैसे से। आप घूस दे दीजिए, वो अपनी आंख बंद कर लेंगे, चाहे कोई भी हो। तो इसीलिए तो लोग सोचते हैं और डरते भी हैं कि भाई शिकायत करें तो कहां करें, शिकायत करें तो किससे करें, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं है। कितने बड़े बड़े बातें हो जाती हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। एक बार किसी की मोटरसाइकिल जो थी वो कोई उठा के ले गया था और सीसीटीवी कैमरे में भी आ गया। तो जो रिपोर्ट लिखवाने के लिए गया तो पुलिस वाले उससे पैसा मांग रहे थे, पता नहीं कितने हजार रुपए मांग रहे थे, मतलब काम करने के लिए। अब करते ना करते ये तो कुछ नहीं कह सकते। एक तो किसी व्यक्ति की मोटरसाइकिल चली गई, लाखों रुपए का उसका नुकसान हो गया। अब पुलिस क्या कर रही है? उससे पैसा मांग रही है। पैसा दोगे तो शायद वो थोड़ी बहुत भाग दौड़ कुछ करें, नहीं तो ढूंढते रहो, अपने आप करते रहो। तो ऐसे हालात इस दुनिया के हो गए हैं। द अर्थ इज गिवन इनटू द हैंड ऑफ द विकेड, पृथ्वी जो है दुष्ट के हाथ में दी गई। जैसे हमने पढ़ा कि सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ। तो हमें संसार के सदृश्य नहीं बनना, पौलुस कहता है। ऊपर की आयतों में तो वो कहता है कि तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। आप क्या सोचते हो कि जकई जो है, क्या वो पहले के समान चलता होगा? नहीं, उसका चाल चलन जो है वो बदल गया। अब वो ईमानदारी से कमा रहा होगा, प्रभु का शुक्र कर रहा होगा, अब उसको चैन की नींद आ रही है। अब जो भी खा रहा है उसको तसल्ली है कि भाई हाँ, मैंने एक बुरा काम छोड़ दिया, अब मेरे घर में उद्धार आ गया है। अब उसने सीख लिया कि भाई मैंने लोगों से प्रेम करना है, लोगों की सहनी है, उनके लिए प्रार्थना करनी है। अब उसका जीवन जो है बदल गया है, वो पहले के समान नहीं रहा। कि संसार के सदृश्य ना बनो। आइए यूहन्ना की इंजील निकाले, यूहन्ना की इंजील, उसका 15वां अध्याय। यूहन्ना की इंजील उसका 15वां अध्याय, उसकी 18 और 19 आयत। यदि संसार तुमसे बैर रखता है
तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। अब अगर आप एक बात नोट करो और ध्यान दो कि जो प्रभु के जो लोग हैं, ध्यान से सुनना इस बात को, जो प्रभु के लोग हैं जिनका जीवन बदल चुका है, अब वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते, वो गाली नहीं देते, किसी को हानि नहीं पहुंचाते, चोरी नहीं करते, किसी की चीज का लालच नहीं करते, उनका जीवन बदल चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी संसार जो है प्रभु के लोगों से बैर रखता है। अब आप इस बात को सोच लेना कि आपके अच्छे मसीही चाल चलन की वजह से अगर कोई आपसे मिलना नहीं चाहता, मतलब तमाम वो गुण होने की वजह से, अच्छी बातें होने की वजह से भी आपसे कोई मिलना नहीं चाहता। अब तो ऐसा होता जा रहा है कि क्या कह लीजिए कि एक जो नेटवर्क जो होता है वो बहुत ही ज्यादा, मतलब इतना संक्षिप्त होता जा रहा है। भाई जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सकरा है वो मार्ग और कठिन है वो रास्ता जो जीवन को पहुंचता है, और बहुत थोड़े हैं जो उस पर चलते हैं। तो इस मार्ग पे चलते 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 जितना आप आगे बढ़ते चले जाओगे, उतने लोगों की भीड़ जो है आपके पास से छटती चली जाएगी। कभी पता चलेगा कि भाई वचन की वजह से आपका मामा अलग कर हो गया, कभी पता चलेगा आपका भतीजा अलग हो गया इस वचन की वजह से, कभी कोई आपकी बहन अलग हो गई, कभी पता चलेगा बहन के बच्चे अलग हो गए, पता चलेगा आपके मित्र आपसे अलग हो गए। तो धीरे 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 लोग आपसे, वो आपके साथ में कनेक्शन में नहीं रहेंगे, कनेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि वो लोग जो है उस मार्ग पे चलने वाले लोग हैं जो चौड़ा मार्ग है और जिस पे बहुत लोग चलते हैं। पूरा संसार उस मार्ग पे चलता है, चौड़े मार्ग पे, लेकिन आखिर में कहां पहुंचेगा वो? मृत्यु को पहुंचता आखिर में, क्योंकि एक ऐसा मार्ग भी है जो इंसान को सीधा जान पड़ता है लेकिन आखिर में मृत्यु को पहुंचता है। वो मंजिल जो है वो डेथ है, इंसान को नहीं पता चलता। वो सोचता है कि भाई हाँ ये मार्ग ठीक है, ये अच्छा है, और उस पे वो चलता रहता है। लेकिन उस मार्ग पे चलने वाले बहुत लोग हैं, चौड़ा मार्ग है वो। लेकिन सकरे मार्ग पर अगर चलोगे तो चलते चलते कहीं बिल्कुल अकेले ना रह जाओ। जैसे क्रिश्चियन लोग क्या कहते हैं और दूसरे लोग भी कहते हैं कि भाई तुम अनोखे लोग हो, सारी दुनिया क्रिसमस मना रही है, बड़ा दिन सेलिब्रेट कर रही है सारी दुनिया, तुम अनोखे क्रिश्चियन हो कि इसे सेलिब्रेट नहीं करते। यही पता चल जाता है, सारी दुनिया को काउंट करते कि ये चौड़ा मार्ग है जिस पे वो चल रहे हैं, उसका अंत क्या है? मृत्यु है। लेकिन सकरे मार्ग पर चलोगे तो धीरे धीरे लोग कट जाएंगे। कैसे कटेंगे? क्योंकि लोग कंपेयर नहीं होने देना चाहते। अगर मान लीजिए प्रभु की कोई बेटी है, उसको वचन समझ में आ गया कि मुझे दिखावटी श्रृंगार नहीं करना, उसे वचन समझ में आ गया कि मैंने सोना चांदी ये सब आभूषण नहीं पहनने, तो ये सब काम करने वाले लोग ऑटोमेटिकली अलग हो जाएंगे। कहीं कोई कंपेयर ना कर ले,
कि भाई ये कैसे क्रिश्चियन लोग हैं। कुछ गैर कौमें भी ये कहती है ना कि भाई सारी दुनिया क्रिसमस मनाती, तुम क्यों नहीं मनाते। हमने तो ऐसे क्रिश्चियन लोग देखे हैं कि वो हमारे भी त्योहार मनाते हैं, वो तो होली भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, सब कुछ करते हैं। भाई तुम कैसे लोग हो। ये क्या है कि सकरा मार्ग जो है, जब हम संसार से अलग होते हैं ना, वचन में ढलते हैं, तो वचन हमें जब इस पे चलते हैं तो धीरे 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 हम अकेले रह जाते हैं। सब लोग छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, भीड़ छट जाती है। ऐसी बात नहीं कि लोगों को आप नहीं पसंद हो, वो आपको तो पसंद करते हैं, आपसे तो मिलना चाहेंगे, उठना बैठना भी चाहेंगे, लेकिन आपके अंदर की जो बातें हैं, ये वचन जो है इसको नहीं पसंद करते। क्योंकि वो लोग क्या है, संसार के सदृश्य हैं। उनका पहनावा, उनको अपने आप को सजाना, बाल कटाना, कपड़े पहनना, उनकी बातें, उनको ऐसे लोग चाहिए जो थोड़ी हंसी मजाक करते रहे। कोई चुटकुला सुनाया जाए और आप हा 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 करके हंस दो, हैं? उनको ये हा हा ही पसंद है। और अगर आप उनके किसी चुटकुले पे, किसी ऐसी बात पे हंसोगे नहीं, वो कहेंगे यार ये तो बेकार के लोग हैं, पता नहीं कैसे लोग हैं, ये तो हंसते भी नहीं है। ये कहेंगे ये ऐसे लोग हैं, ये हंसते भी नहीं है। उनको चाहिए ऐसा बिल्कुल संसार के रंग में रंगे हुए लोग चाहिए। ऐसे प्रचारक चाहिए जो संसार के रंग में रंगे हुए हों। ऐसे विश्वासी चाहिए जो संसार के रंग में रंगे हुए हों। ये थोड़ी संसार की भी बात करो और थोड़ी वचन की भी बात करो। वचन की बात कौन सी सुनेंगे? अच्छी अच्छी बातें वचन की उनको चाहिए। बड़ा मजा आता है। यीशु मसीह जीवन का जल है, यीशु मसीह जीवन की रोटी है, यीशु मसीह चंगा करता है। ये अच्छी अच्छी आयतें उनको चाहिए। उनको ये आयत नहीं चाहिए कि हे मेरे लोगों उनमें से निकलो, घृणित वस्तुओं को मत छुओ, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। उनको ये वचन नहीं चाहिए। उनको सिर्फ इस वचन की मीठी बातें चाहिए। उनको इस वचन की कोई कड़वी बात नहीं चाहिए, कोई हार्ड बात नहीं चाहिए। इसलिए लोग जो है कैसे हैं? संसारिक हैं, संसार के सदृश्य हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। अब यही संसार है, इस संसार ने प्रभु यीशु मसीह से बैर रखा। अब प्रभु तो कोई गाली नहीं देता था, कोई लड़ाई नहीं करता था, झगड़ा नहीं करता था, वो तो हरा पेड़ था। तो प्रभु यीशु मसीह से इस संसार ने क्यों बैर किया? क्योंकि उनके काम बुरे थे, उनके बुरे काम थे, और प्रभु यीशु मसीह उसका वचन उनके कामों को प्रकट करता था। तो इसलिए उस रोशनी के नजदीक नहीं आए। तो प्रभु ने कहा यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता। ये बात क्लियर हो गई? प्रभु ने साफ कह दिया कि तुम संसार के नहीं हो। अगर हम संसार के होते तो संसार हमसे प्रेम रखता। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। तो जो संसार हमसे बैर रखता है, तो क्या हमें उसके सदृश्य होना चाहिए? इसीलिए पौलुस कहता संसार के सदृश्य ना बनो, क्योंकि संसार जो है प्रभु यीशु मसीह का बैरी है। संसार जो है प्रभु यीशु मसीह के लोगों का बैरी है। तो संसार के सदृश्य ना बनो। यूहन्ना 17 अध्याय उसकी 14वीं आयत। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं।
तो जिनके पास परमेश्वर का वचन है, यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया और संसार ने उनसे बैर किया। तो इस वचन के कारण संसार बैर करता है। लेकिन प्रभु ने क्या कहा कि जैसे मैं संसार का नहीं हूं, वैसे ही वो भी संसार के नहीं। तो इस बात को हम गिठा बांध के रख लें कि ना तो हम संसार के हैं और ना संसार हमारा है। ये कभी भी पैचअप नहीं हो सकता, ये आपस में मिल नहीं सकते। जैसे अंधकार और ज्योति आपस में मिल नहीं सकते, एक साथ नहीं रह सकते, वैसे संसार और प्रभु यीशु मसीह के लोग आपस में कभी एक नहीं हो सकते। ये दो अलग वो हैं। ये विश्वास से चलते हैं प्रभु के लोग, वचन पर विश्वास से, और संसार का जो है उसका प्रभु के वचन पर विश्वास नहीं है। तो इसलिए इस संसार में आपको झूठे मसीह भी मिलेंगे, झूठे भविष्यद्वक्ता भी मिलेंगे, झूठे प्रेरित भी मिलेंगे, यानी कि धार्मिकता की नकल करने वाले लोग इसी संसार में मिलेंगे। हो सकता है वो हमारे भाई बहन हो सकता है हमारे रिश्तेदार हो, लेकिन उनकी पहचान इसी वचन से होगी। वो अपने आप को कहेंगे तो कि हम मसीही हैं, लेकिन वचन से प्रकट हो जाएगा कि वो मसीही हैं या नहीं है। क्योंकि जब वो बोलेंगे तो संसार की बातें बोलेंगे। आज देखिए इतने प्रचारक हैं, प्रचारकों से दुनिया भरी हुई है। कितने प्रचारक जो हैं इस बात का प्रचार करते हैं कि स्त्री दिखावटी श्रृंगार ना करे। कितने प्रचारक अपने चर्च में ये प्रचार करते हैं कि स्त्री पुरुष क्या पहनावा ना पहने। कितने करते हैं। आज तो देखिए एंड टाइम मैसेज के लोगों के बीच में भी, सभी नहीं, बहुत से ऐसे मैंने देखे कि उनके कानों में कुंडल पड़े होते हैं। एक गुलामी की निशानी है। एक गुलाम के कान छेदे जाते थे, उनके कानों में कुंडल है, लेकिन फिर भी वो एंड टाइम मैसेज के। तो ये आयत हमने पढ़ी, प्रभु ने कहा कि जैसा मैं संसार का नहीं, वैसे वे भी संसार के नहीं। तो आज प्रचारक लोग जो हैं सच्चाई को प्रचार नहीं करते हैं। नए नियम में अनुग्रह के समय में पतरस ने और पौलुस ने अपनी पत्रियों में इन बातों को लिखा है। आज कितने प्रचारक अपने चर्च में इस बात का प्रचार करते हैं कि स्त्री जो है वो बाल ना कटाए। आपको ये बातें सुनने को नहीं मिलेंगी। आपको ऐसा प्रचार सुनने को मिलेगा जिस प्रचार में बस सभी किस्म के लोग एक छत के नीचे आ जाएं। बस वो संडे को आए, वचन को सुने और जीवन अपने जैसा ही जिए, जो मर्जी करे। लेकिन प्रभु हमारे जीवन को क्या करता, परिवर्तित करता। वो कहता संसार के सदृश ना बनो। तो हमें वचन के कैरेक्टर्स को देखना है कि इसमें जो लोग पाए गए उनका क्या चरित्र था, उसके अनुसार हमें ट्रांसफॉर्म होना है, बदलना है। आइए एक आयत हम देखेंगे, पहला यूहन्ना, मतलब यूहन्ना की पत्री की बात हो रही। यूहन्ना की पहली पत्री, उसका चौथा अध्याय, उसकी 4 से 6। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं और जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है। जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। यहां पर यह बहुत बड़ी निशानी है जो
यूहन्ना ने अपनी पत्री में लिखी कि एक सत्य का आत्मा है जिसको पवित्र आत्मा कहते हैं, और एक भ्रम की आत्मा है। इन आत्माओं को पहचानना जरूरी है, और इसको हम कैसे पहचान सकते हैं, उसमें ये साफ बताया है कि हम परमेश्वर के हैं, और जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है। अब जो व्यक्ति वचन की बात को ना सुने तो आप समझ लेना कि वो परमेश्वर का नहीं है। 5वीं आयत में क्या लिखा ऊपर, वे संसार के हैं, इस कारण संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। वे संसार के हैं और संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। लेकिन वो कहता है कि हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है। जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। तो जो परमेश्वर को नहीं जानता वो कभी भी वचन को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके कुछ कुछ हिस्से जो हैं वो छोड़ता चला जाएगा अपनी सहूलियत के अनुसार। अब देखिए, अब संसारिक प्रचारक जो है वो क्या बोलेगा, वो कहेगा कपड़े के पहनावे से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी कपड़ा पहन सकते हो, जो तुम्हारा दिल करे कपड़ा वो पहन सकते हो। अब एक संसारिक व्यक्ति संसार की बात बोल रहा है, संसार उसकी सुनेगा और उसकी बात को ग्रहण करेगा। लेकिन पौलुस हमें साफ बता रहा है कि संसार के सदृश्य ना बनो। तो हमें संसार के सदृश्य नहीं बनना है? आयतें मैंने कुछ और लिखी हैं, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय, बस इसको समाप्त करेंगे जल्दी से। 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और 6 से 10 आयत तक। यहाँ पौलुस कहता है, फिर भी हम सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। तो पौलुस कहता है कि इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं हम सुनाते। तो ये वो ज्ञान नहीं है जो पौलुस बता रहा है कि जो संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान है। ये परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से मिली हुई बातें हैं। आइए हम थोड़ा और आगे पढ़ेंगे। याकूब की पत्री 3 अध्याय, याकूब की पत्री 3 अध्याय और उसका 12 से 18। हे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। तो इस बात का भी हमको ध्यान रखना है कि एक ज्ञान वो भी है
जो सांसारिक, शारीरिक और शैतानी है। एक ज्ञान ये भी है, लेकिन पौलुस क्या बताता है? क्योंकि जहां डहा और विरोध होता है और बखेड़ा होता है, वहां बखेड़ा होता है और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है। तो ये ज्ञान जो ऊपर से आता है ये कैसा है? पहले पवित्र है, प्योर है, ये बिल्कुल पवित्र है ये ज्ञान जो ऊपर से आता है। फिर मिलनसार, इस बात को आप पहचान लेना कि जिस व्यक्ति के हृदय में प्रभु ने अपना ज्ञान दिया है, पहले तो वो पवित्र होगा, उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होगी। पौलुस अपनी पत्री में क्या कहता है कि हम बहुतों के समान वचन में मिलावट नहीं करते, जैसा कि कितने लोग करते हैं। यानी कि वचन में भी क्या की जाती है? मिलावट की जाती है। अगर वचन में मिलावट कर दी जाए तो इसकी प्योरिटी खत्म हो जाएगी। तो जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले क्या होता है? प्योर होता है, पवित्र होता है। इसमें कोई मिलावट नहीं होती किसी भी प्रकार की। जैसा वचन कहता है वैसे ही इंसान उसका पालन करता है। फिर मिलनसार, कोमल और मृदभाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। मिलाप कराने वाले जो मनुष्य का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करवाते हैं, वो धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। अगर किसी को प्रभु ने अगर कुछ दिया है, किसी के हृदय में प्रभु ने अपना प्रकाशन दिया है, अपना वचन डाला है, और उसको ये प्रभु की तरफ से आज्ञा है कि उसको वो वचन लोगों के साथ में शेयर करना है, बांटना है, तो सबसे पहले तो वो उस मनुष्य के साथ में उसके हृदय में प्रेम होगा कि हाँ, इस व्यक्ति को मैं वचन शेयर करने के लिए जा रहा हूं, तो भाई मैं नफरत के साथ तो बो ही नहीं सकता बीज। सबसे पहली बात हृदय में प्रेम होना चाहिए। फिर हम मिलनसार होना चाहिए, सारी क्वालिटी होनी चाहिए अच्छी, और तब जाके हम उस वचन को आगे लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं। लेकिन जहां लड़ाई, झगड़ा, बखेड़ा है, तो वो ज्ञान नहीं है जो ऊपर से उतरता है। सांसारिक, शारीरिक और शैतानी ज्ञान है। तो इस ज्ञान में जो ऊपर से उतर रहा है, क्या अंतर है, यहां पे पढ़ के हम जान सकते हैं। ये विशेषताएं होनी चाहिए एक व्यक्ति के हृदय में। अगर एक सच्चा व्यक्ति है तो वो आपके साथ हृदय में, आपके सामने जब आएगा, हृदय में प्रेम लेकर के आएगा, मेल मिलाप को लेकर के आएगा, और तब ये सब चीजें होंगी। आइए हम एक आखिरी आयत और पढ़ के इस विषय को समाप्त करते हैं। पहला यूहन्ना की पहली पत्री 5 अध्याय 1 से 5 आयत। जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है
वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। तो यहां पर इस बात को बता दिया गया है कि वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। इस वचन पर हमारा विश्वास है, और ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यहां पर लिखा है कि, हिंदी में लिखा है कि प्रभु की माफ कीजिए, एक मिनट में पढ़ लेता हूं आयत, शायद तीसरी आयत है। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। तो यहां पर लिखा है उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। इंग्लिश में लिखा है एंड हिज कमांडमेंट्स आर नॉट ग्रीवियस, यानी कि दुखद नहीं है। उसकी आज्ञाएं दुखदायक नहीं है, यानी कि प्रभु की आज्ञाएं जो है ग्रीवियस नहीं है, दुखद नहीं है। तो उसकी आज्ञाओं को हम माने, प्रभु की आज्ञाओं को हम माने। तो अगर हम विश्वास से प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे तो हम इस संसार के ऊपर विश्वास के द्वारा जय प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि संसार पर जय प्राप्त करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए हमारे हृदय में ये विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तो हमें संसार के ऊपर जो है वो जय प्राप्त हो जाएगी कि संसार के सदृश्य ना बने। हमें संसार के सदृश्य नहीं बनना। और ये जो विषय है, इन विषय को हमें बहुत ही ध्यान में रखना है जब हम प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे, और ये प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अनुग्रह कर कि हम इस संसार के सदृश्य ना बने, कि हमें एक पहचान दे प्रभु, कि हम आपके वचन से पहचाने कि हमें कैसा होना चाहिए। क्योंकि जब हम वचन पढ़ेंगे तो वचन को पढ़ने के द्वारा हमें ये बात पता चल जाएगी कि कौन परमेश्वर का बेटा और बेटी है और कौन संसार और संसारिक लोग हैं। तो हमें उनके जैसा नहीं बनना, बल्कि अंश अंश करके बदलते चले जाना है, ताकि हमारा स्वभाव जो है प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के जैसा हो, कि हमारी बुद्धि के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। पहले हम संसार में थे, हमारा संसारिक चाल चलन था, सारा व्यवहार वैसा था, लेकिन अब जो है हम धीरे धीरे संसार से निकलते रहे और वचन में ढलते रहे। जो भी प्रभु का वचन कहता है, जो भी उसकी आज्ञाएं हैं, उसके अनुसार पालन करते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी भाई बहनों को शालोम। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और दुआ करेंगे। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के खुदावंद इस दिन के लिए, और जो भी बातें आपके अनुग्रह से कही गई हैं प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और कोई भी ऐसी बात नहीं प्रभु जो आपके वचन से बाहर बोली गई हो प्रभु जी। सभी बातें आपके वचन के अनुसार है प्यारे प्रभु जी। और जो आज्ञाएं आपने मानने के लिए दी है प्रभु जी, उन्हीं बातों को प्रभु कहा गया है प्रभु। खुदावंद अपने वचन में ढलने के लिए आप अपना अनुग्रह हम पर करना प्रभु, और बड़ी दया करना, मेहरबानी करना प्रभु जी, ताकि हम प्रभु अंश अंश करके बदलते चले जाएं। रहम करना प्रभु यीशु मसीह कि हम संसार के सदृश्य ना बने। हमारा उठना बैठना चलना फिरना, हमारा सब व्यवहार जो है प्यारे प्रभु आपके वचन के अनुसार हो सके प्रभु। हमारे तमाम भूल चूक अपराधों को क्षमा करें और हम पर अपनी कृपा दृष्टि करें प्यारे प्रभु जी, और दया करें प्रभु यीशु मसीह कि आपके वचन के प्रकाश में हम चल सके। सब भाई बहनों को बहुतायत से आशीष देना। सारा आदर महिमा आपको मिले प्रभु। आपने हमारे हृदय से बात की,
इसके लिए हम आपके धन्यवादित और आभारी हैं। आज के संदेश के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह अब से लेके हमेशा तक कुल ईमानदारों पर और इस छोटे से झुंड पर होता रहे, आमीन। सभी भाई बहनों को शालोम। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे।